पेचीदगियों के बाद भी सुलझा लिया। जब लोगों को आरोपी के बारे में पता चला तो सभी सन्न रह गए। अब आपने त्रिकोणीय प्रेम कहानियों के ना जाने कितने ही किस्से सुने होंगे, लेकिन कत्ल की एक वारदात ने एक समय दिल्ली को झकझोर कर रख दिया था। वो कहानी तो मोहब्बत की चाशनी से शुरू हुई, लेकिन अंजाम तक पहुंचने से पहले ही एक कयामत की रात आती है। उस कहानी में प्यार था, मोहब्बत थी, बेवफाई थी, एक मकसद था, साजिश थी, और जब उसे सियासत के रंग में रंगा गया तो दिल्ली का दिल दहल उठा। दिल्ली के सबसे मशहूर बाजार की रौनक रात गहराने के साथ ही कम पड़ गई थी। दिन भर की भाग दौड़ के बाद अब ये आराम का वक्त था। कनॉट प्लेस की सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले भी चैन की सांस ले रहे थे। पूरा दिन ठीक ठाक सा गुजर गया था। अब रात के सिपाही अपनी ड्यूटी संभाल रहे थे। 2 जुलाई 1995 के दिन कनॉट प्लेस के अशोकपुर इलाके में 2 कांस्टेबल ड्यूटी पर तैनात थे। उन दोनों का नाम था अब्दुल नजरी कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल। अचानक दोनों पुलिस वालों ने एक महिला की चीख सुनी। महिला चिल्ला रही थी, आग लग गई है, आग लग गई है। महिला की चीख सुनकर दोनों पुलिस वाले चौकन्ने हो गए। दोनों सिपाही आग लगने वाली उस जगह की ओर दौड़ पड़े। आग की लपटें अशोक यात्री निवास नाम के एक होटल के कंपाउंड से उठती दिख रही थी। ये दोनों होटल के पास पहुंचे तो पता चला कि आग होटल में नहीं बल्कि होटल परिसर के अंदर बने एक रेस्टोरेंट में लगी है। आग लगने की खबर हेडक्वार्टर तक पहुंचाने के लिए एक कांस्टेबल पास के एक टेलीफोन बूथ की तरफ दौड़ा, जहां से उसने थाने को सूचना दी। थाने को सूचना देने के बाद ये दोनों सिपाही रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो गए, जहां उन्होंने देखा कि आग पास के तंदूर से उठ रही है। तंदूर के पास एक आदमी खड़ा था जो तंदूर के साथ छेड़छाड़ कर और आग पैदा कर रहा था। उसके तेज करने की वजह से लपटें और तेज उठ रही थी। दोनों पुलिस वालों के लिए ये बेहद चौंकाने वाली बात थी। पुलिस इस आग की वजह से परेशान थी, लेकिन तंदूर के पास खड़ा आग को बुझाने के बजाय आग को और भड़का रहा था। पुलिस को उसने बताया कि वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है और पार्टी के पुराने पैम्फलेट्स और पुराने पोस्टरों को जला रहा है। इस दौरान दिल्ली पुलिस की पीसीआर टीम भी रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच गई। पुलिस वालों को यकीन नहीं हुआ कि वो शख्स पोस्टरों को जला रहा है। पुलिस वाले जब दहकते हुए तंदूर के पास पहुंचे तो वहां उन्होंने जो कुछ भी देखा वो दिल दहला देने वाला था। पुलिस वालों को तंदूर के अंदर एक इंसानी जिस्म दिखा, एक औरत की लाश दिखी। दोनों कांस्टेबल की आंखें फटी की फटी रह गई। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक ये आग एक इंसानी जिस्म को जलाने की वजह से उठ रही थी। वो शख्स एक महिला की लाश को तंदूर में जला रहा था। पुलिस ने तुरंत उस शख्स को धर दबोचा। दिल्ली पुलिस उस शख्स से सच्चाई जानने की कोशिश कर रही थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जिस वक्त उस शख्स को गिरफ्तार किया गया उस वक्त एक घटना और घट रही थी। रेस्टोरेंट के बाहर एक शख्स खड़ा था, लेकिन पुलिस को देखते ही वो भाग खड़ा हुआ। रेस्टोरेंट के गार्ड से जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि दिल्ली युवा कांग्रेस का अध्यक्ष सुशील शर्मा था।
गार्ड के मुताबिक सुशील शर्मा ने उसे कुछ भी नहीं बताया था और आग लगने की वजह वो नहीं जानता है, क्योंकि उसे अंदर जाने से मना किया गया था। गार्ड के बयान के बाद दिल्ली पुलिस को कांग्रेसी नेता सुशील शर्मा पर शक हो चुका था। दिल्ली पुलिस को अब सुशील शर्मा और उसकी मारुति कार की तलाश थी। दूसरी तरफ पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती तंदूर में बुरी तरह जल चुकी महिला की लाश की शिनाख्त करना था। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक लाश इतनी बुरी तरह जली हुई थी कि उसकी पहचान करना बेहद मुश्किल था। पुलिस ने महिला की लाश की शिनाख्त करने की काफी कोशिश की, लेकिन जब शिनाख्त नहीं हो सकी तो पुलिस ने लाश का पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अभिजात शेखर के साथ क्राइम डेस्क समाचार। दिल्ली पुलिस के लिए लाश की शिनाख्त करना आसान नहीं था। पुलिस को कांग्रेसी नेता सुशील शर्मा पर शक तो था, लेकिन उसके हाथ कोई सुराग नहीं लग रहे थे। आखिर कैसे हुई शव की शिनाख्त और सुशील शर्मा पर पुलिस ने कैसे कसा शिकंजा, देखिए रिपोर्ट। महिला की लाश मिलने के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर कैसे शव की शिनाख्त की जाए। पुलिस ने घटना स्थल को सील कर दिया था। यहाँ एक एक चीज की बारीकी से छानबीन की जा रही थी। पुलिस को तंदूर के पास से एक कपड़ा मिला जिस पर खून के धब्बे थे, जिसे एक्सपर्ट्स की टीम ने जांच के लिए रख लिया। केशव कुमार के कुर्ते को भी जांच के लिए रख लिया गया, क्योंकि उस पर भी खून के धब्बे थे। लेकिन पुलिस के सामने अब भी बड़ा सवाल ये था कि आखिर औरत थी कौन और उसे दहकते तंदूर में क्यों जला दिया गया। जो बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग हैं, हमने उनको लाश को दिखाया। जो एडजॉइनिंग होटल्स में गार्ड काम करते हैं या दूसरे लोग हैं, रोजमर्रा ड्यूटी पर आते थे, मौके पर उन लोगों को भी लाश को दिखाया, लेकिन किसी ने भी लाश को शनाख्त नहीं किया। तंदूर में एक महिला को जला देने की घटना ने मीडिया में तूल पकड़ लिया था, जिसकी वजह से पुलिस को मामले को जल्द सुलझाने और कातिल को जल्द गिरफ्तार करने का दबाव बढ़ रहा था। केशव कुमार को पकड़ने के बाद अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सुशील शर्मा को गिरफ्तार करना, लेकिन उसका कुछ भी नहीं पता था। इस बीच दिल्ली की चाणक्यपुरी पुलिस को सुशील शर्मा के कार के बारे में पता चल गया। कार मिलते ही जांच टीम ने फौरन उसकी जांच शुरू कर दी। कार की डिक्की में पुलिस को खून के छींटे मिले। केशव कुमार से पूछताछ के आधार पर 4 जुलाई को पुलिस सुनील शर्मा के फ्लैट तक पहुंच चुकी थी। पुलिस टीम ने 4 जुलाई को सुशील शर्मा के फ्लैट पर छापा मारा। पुलिस को फ्लैट के अंदर तो कोई नहीं मिला, लेकिन वहां का नजारा बेहद अजीबोगरीब था। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक कमरे के अंदर जगह जगह खून बिखरा हुआ था। पुलिस को वहां से कई अहम सुराग और सबूत मिले। एसी के ऊपर गोली लगने का निशान था। इस फ्लैट के अंदर पुलिस को कुछ फोटोग्राफ्स मिले, जिसमें सुशील शर्मा एक महिला के साथ था। पुलिस को फ्लैट के अंदर से एक डायरी भी मिली, जिसमें सुशील शर्मा ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। जब हमने उस फ्लैट का इंस्पेक्शन किया, तब वहां फ्लैट्स पर जगह जगह जो कारपेट पड़ा हुआ था उस पर निशान थे। एक एयर कंडीशंस के ऊपर एक प्लाईवुड का पीस लगा हुआ था, उस पर गोली के निशान थे। कुछ एम्प्टी बुलेट लेड्स पड़े हुए थे। एक बुलेट लेड और बेड के पास पड़ी हुई थी। तो ये सब फ्लैट की इंस्पेक्शन से ये बिल्कुल एस्टेब्लिश एक क्लियर हो रहा था कि इस वारदात में एक फायर आर्म का इस्तेमाल हुआ है। लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला कि तस्वीर में सुशील शर्मा जिस महिला के साथ था वो उसकी बीवी थी।
उसका नाम नैना साहनी था। पुलिस ने नैना साहनी की तलाश की काफी कोशिश की, लेकिन नैना साहनी के बारे में पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। नैना साहनी लापता थी, लेकिन अपनी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर तब तक पुलिस को यकीन हो चुका था कि उस रात तंदूर में जिसकी लाश मिली है वो किसी और की नहीं बल्कि नैना साहनी की है। लेकिन अभी इस बात को साबित किया जाना बेहद जरूरी था। पुलिस ने नैना साहनी की तलाश के लिए उसके माता पिता को बुलाया, लेकिन उसके पिता और भाई ने लाश पहचानने से इनकार कर दिया। इस बीच पुलिस को पता चला कि नैना साहनी का एक करीबी दोस्त है जिसका नाम था मतलूब करीम। पुलिस को जांच में ये भी पता चला कि मतलूब करीम नैना साहनी का बेहद करीबी दोस्त है और नैना साहनी उससे घंटों बात करती थी। इधर पुलिस को पक्के तौर पर यकीन था कि ये लाश नैना साहनी की है, लेकिन उसके लिए सबूत तलाशना बेहद जरूरी था। इसलिए पुलिस ने लाश की शिनाख्त के लिए डेड बॉडी का डीएनए टेस्ट कराने की सोची। डेड बॉडी का डीएनए टेस्ट कराया गया। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि तंदूर में जिस महिला को जलाया गया था वो नैना साहनी ही थी। धीरे धीरे पुलिस के सामने वारदात की पूरी तस्वीर सामने आने लगी थी। अभिजात शेखर के साथ क्राइम डेस्क समाचार प्लस। हमारी खास पेशकश में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी तंदूर हत्याकांड की पूरी कहानी। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522 309 3500। आजली क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One second. रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या? Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। पुलिस की जांच में ये बात साबित हो चुकी थी कि जिस महिला की हत्या हुई है वो नैना साहनी थी, लेकिन अभी भी पुलिस के सामने कई सवाल थे। सबसे अहम सवाल ये था, आखिर नैना साहनी की हत्या क्यों की गई? नैना साहनी की हत्या के पीछे क्या सुशील शर्मा का ही हाथ था? और सबसे जरूरी बात ये थी कि आखिर सुशील शर्मा था कहां? अब तक दिल्ली पुलिस के हाथ कई सुराग लग चुके थे। डीएनए टेस्ट ने साबित कर दिया था कि जिस महिला को तंदूर में जलाया गया था वो नैना साहनी ही थी। लेकिन पुलिस के सामने अब भी सबसे बड़ी चुनौती थी सुशील शर्मा को गिरफ्तार करने की। उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। उसकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही थी। आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई और सुशील शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
बेंगलुरु पुलिस की सूचना के आधार पर सुशील शर्मा को गिरफ्तार किया गया। हम बेंगलोर पहुंचे और सुशील शर्मा को बेंगलोर पुलिस ने डिटेन किया हुआ था। सुशील शर्मा से जो पूछताछ शुरू की, उसको बेंगलोर की